एक चीज ना आप लोग हमेशा याद रखना कि जब तक आप हार नहीं मान जाते हो तब तक आपको कोई भी नहीं हरा सकता। इसलिए कहा जाता है कि मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो इस वीडियो में उसी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हम लोग देखने वाले भाई आपके क्लास 10th वाले लोगों के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट ए को, जिससे आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसमें मैं एक भी क्वेश्चंस की आंसर्स आपको नहीं बताने वाला हूं। कंप्लीटली आपको खुद को चेक करना है कि कितना आता है कितना नहीं आता है। अगर आपके एग्जाम में आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, खुद को टेस्ट करना चाहते हो ना, तो 3 वीडियो आएगी भाई आपकी सेट ए, सेट बी, सेट सी कंप्लीटली। तो तीनों को आप लोग देख लेना, जिससे आप लोग का सेल्फ टेस्ट हो जाएगा और आपकी कॉन्फिडेंस जो है आपका यहां पर 50% से बढ़ करके वो 100% हो जाएगा। ठीक है, देखना तीनों जो आपका आएगा, तीनों सेट लगभग आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आपको हमने निचोड़ सीरीज जो है प्रोवाइड करा रखे हैं और उसी से ही लगभग हम ये क्वेश्चन जो ले रहे हैं आपके क्वेश्चंस बैंक से। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है कंप्लीटली हमारे द्वारा बनाया गया है। तो आप लोग इस धोखे में मत रहना कि क्या यही क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आपके प्रैक्टिस के लिए डेफिनेटली यही 100% यूजफुल होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। जितना भी क्वेश्चंस बताया जाएगा उसको वीडियो के साथ ही आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलो आप लोग समझ गए होंगे कि आपको इससे प्रैक्टिस करना है। तो हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिमिलरली इसी टाइप पर, इसी पैटर्न पर आपको जो क्वेश्चन पेपर है बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, यही सब कुछ आपको लिखा रहेगा। पूर्णांक समय जो है 3 घंटे, यही निर्देश आपको। तो निर्देश को अभी अच्छे से पढ़ लो, एग्जाम टाइम आप ओवरली हल्के हल्के से भी देखोगे तब आपको पूरी तरीके से जो है समझ आ जाए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पेज से देखते हैं। आपका पेज नंबर 2 से देखो, आपकी स्क्रीन पर आ गई। इस पर फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न पहला का खंड अ, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, 5 सही विकल्प देंगे। तो इस पर देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन की तुहिन कण का अर्थ आपको लिखना है। तो तुहिन कण का अर्थ कौन सा होगा, इन चारों में से उसको करेक्ट आंसर आपको टिक करना है। नेक्स्ट वन, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि मजदूरों के प्रति फैक्ट्री मालिकों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कौन सी, स्वास्थ्य की, इलाज की, सुरक्षा की, क्या सभी की होना चाहिए, इसको आपको टिक करना है। नेक्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन देखो, इस पर माटी वाली कहानी के लेखक कौन थे। तो एक चीज और बता दूं कि हमने हिंदी की जो वन शॉट वीडियो देखी उसमें से जो बहुत से आंसर जो है इनकरेक्ट है, मैं भी मानता हूं। तो हमने आंसर इसलिए उसमें बताया क्योंकि जिससे हमने उसको बताया, आपको जिस नोट्स आपको बताया उसमें कंप्लीटली वही आंसर लिया गया था, इसलिए आपको आंसर वैसा बताया था। बट आप लोग उसमें क्या कर सकते हैं, जो भी चेंजेस आपको करना है कर सकते हैं, लेकिन चेंजेस तभी करोगे जब उसकी आंसर्स बुक में वैसा दिया गया हो, वरना आपको चेंज नहीं करना है, आपको वही आंसर जो है प्रीफर करना है। क्लियर है, तो इसमें भी आपको वही करना है, आपको करेक्ट कर लेना है और मैथ जो है करके आपको खुद ही देखना है। अब जो है हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा आपका फोर्थ वन में क्या बोल रहा है कि पेड़ का ठुंड प्रतीक किसका होता है, जड़ता का, निर्जीवता का, दृढ़ता का, स्थिरता का किसका होता है, उसको आपको टिक करना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं आपका पेज नंबर 3 पर। ये देखो इस पर क्या बोला जा रहा है कि हुरहा शब्द का अर्थ क्या है, सबको, अनेक, हरा भरा की अचानक, कौन सी होगी, इसको आपको टिक करना है। देखो बहुत इसी तरह का ही आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, देखना। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते चलिए, तीनों सेट से आपको अच्छे से करके ही जाना एग्जाम में। देखो उचित संबंध, खंड व उचित संबंध जोड़िए, क ख दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पर जो भी आएगा इसको, जैसे मालकिन में मालकिन किस पर चला जाएगा, ती टर तिर जन तत्र जन्म निर्जन, इसी तरीका से क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। तो इन सबको बना के देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, अगर चाहो तो आप आंसर जो है भी कमेंट कर सकते, ताकि जो भी आपको जिस किसी को भी डाउट रहे वो कमेंट बॉक्स में जाए, तो उनको, उन बेचारी को, उन मेरे छोटे भाई बहनों को जो है आंसर मिल जाए। ठीक है, तो आंसर जिन किसी को भी पता है कमेंट कर देंगे, सभी का जो 15 नंबर का है उनका। ठीक है, फिर आपको देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति किस टाइप से आएगा, देखो इसका प्रैक्टिस करते चलिए। रामचरण को खालिस्तान बीमारी हो गई थी, फिर पुरस्कार कहानी में खालिस्तान राज्य में उत्सव मनाया जा रहा था, उसको करना है। फिर नेक्स्ट वन, भक्ति काल की को हिंदी साहित्य का खालिस्तान युग कहा जाता है, वो बात लिखना है आपको। फिर मनुष्य के विचार लचीले और खालिस्तान होने चाहिए, उसको करना है। फिर मनोबल में खालिस्तान संदेह, ये आपको करना है। ठीक है, तो एक चीज आपको देखने को मिला होगा कि क्वेश्चन सारे आपने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी। तब चलो आगे और भी देखते हैं, इसी तरह का और भी आसान क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। देखो फोर्थ वन, देखो सॉरी पेज नंबर 4 पर, इस पर जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर जो आपका 6 तक है, यहां तक का आपके स्क्रीन पर है, ये वाली क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का है। देखो ठीक है, तो सबकी देखो फर्स्ट क्वेश्चन सॉरी
शहीद वीर नारायण सिंह लोकप्रिय क्यों थे उसको लिखना है। फिर नेक्स्ट वन आपको काले माथी वाली चिड़िया जो है मछली कैसे पकड़ती थी ये आपको बताना है। फिर प्रयोगवाद के दो कवि के नाम व उनकी रचना को है लिखना है, ठीक है। अरुण कौशल राज्य पर आक्रमण क्यों करना चाहते तो उनको लिखना है। फिर लास्ट क्वेश्चन 2 अंक वाली ओज गुड़ को उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो ये 2 अंक वाली सभी क्वेश्चंस को आप लोग बैठ कर भी प्रैक्टिस कर लो, आंसर जो है लिख के देख लो, फिर जो है आप कॉपी में अपना मैच कर लेना। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं, चलो आपके आगे 3 अंक वाली क्वेश्चंस आ गई है स्क्रीन पर। देखो 7 से लेकर आपका जो 10 तक है बोर्ड एग्जाम में यही पैटर्न फॉलो होगा 100%। देखो 7 से 10 तक के जो आप 3 मार्क्स के लिए आती है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। गृह प्रवेश कविता में अतिथियों और चिड़ियों में क्या समानता बताई गई है उसको करना है आपको। फिर जेब कतरा कहानी पढ़ने के बाद मन में कौन सी भाव जागृत होता है आपको उसको लिखना है 3 अंक के लिए। फिर निर्गुण भक्ति शाखा की कोई 3 विशेषताएं जो है आपको लिखना है। क्लियर है, 3 विशेषताएं। फिर कन्यादान कविता में मां के अनुभवों की पीड़ा को किस प्रकार बताया गया है उसको आपको करना है। ये 4 क्वेश्चन है, इन चारों क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आएगा, सभी को अच्छे से कर लेना। क्लियर है, यहां तक हो गया होगा आपकी तैयारी। कितनी तैयारी हुआ अभी कमेंट करके जरूर बताएंगे ताकि हमें भी तो पता चले कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी जो तैयारी कितना हुआ है वो जान करके हमें खुशी होगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आपका प्रश्न क्रमांक 11-12 देख लेते हैं भाई। ये 4 अंक वाली क्वेश्चन होती है। देखो इस पर क्या बोला जा रहा है कि देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इन पंक्तियों में प्रकृति के किस दृश्य की ओर संकेत किया गया उसको लिखना है 4 अंक के लिए। तो शब्द सीमा को ध्यान देना, जो निर्देश में आपको दिया गया है उसके हिसाब से कंप्लीटली आपको फॉलो करना है। फिर इसमें अविवेकपूर्ण व अंधाधुंध कटाई से अमरकंटक क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को किस प्रकार नुकसान हो रहा है उसको आपको लिखना है। क्लियर यहां तक। फिर आपके 12वां में देखो कंधे डाल दूं तो गजब हो जाए, दुनिया लड़खड़ा कर गिर पड़े। उक्त कथन को पाठ के आधार पर, ठीक है, मजदूर पाठ के हिसाब से, तो मजदूर पाठ्य पुस्तक के मजदूर पाठ के इस आधार पर ये होगा या उसके हिसाब से ये होगा करके आपको इसकी आंसर जो है लिखना है। क्लियर। फिर आगे बढ़ लेते हैं, इसकी अथवा में क्या लिया हुआ है भाई। पेज नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। दुनिया में क्या नहीं, कौन सी चीज मैंने अपने हाथों से पैदा नहीं की, इस कथन को ध्यान में रखते हुए मजदूरों के द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को अपने शब्दों में लिखना है। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। 13वां में क्या बोला जा रहा है कि जाना है दुनिया ले सबला, पंक्ति का भाव विस्तार आपको लिखना है। फिर इसके अथवा में क्या आया है, गुंगवावत मया भंबक जाए। आपको मैं बता दूं जितना भी क्वेश्चन है हाई लेवल की क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा लगभग इससे जो है आसान मिलेगा आपको, ठीक है। हमने कोशिश की है कि आपके लिए थोड़ी सी लेवल वाली क्वेश्चन जो है आपके लिए क्रिएट करें, आपके लिए बनाए, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना। 3 सेट आएगा आपको 1 by 1 मिलेगा। आप लोग बस अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, लाइक भी जरूर कर देना भाई, ताकि हमें आपके लिए मेहनत करने के टाइम जो है खुशी हो, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, इसमें क्या है आपका 14 प्रश्न, ठीक है। 14 में देखो क्या बोला जा रहा है, ये आपकी जो है भावार्थ दिए गए पद्यांश का भावार्थ लिखना। तो इसको देख लो भाई, इसकी भावार्थ आपको लिखना है अच्छे से, जिस भी पार्ट से का है पहले अपने कॉपी में लिख के देखो, जो आंसर्स आपके पास जो भी नोट होगा उससे मैच करके देखो। इसके अथवा में ये दिया हुआ है, ठीक है, भावार्थ का तुम्हें भावार्थ ही रहेगा, इसलिए आपको ये तो करना ही है। अब जितने जिन पार्ट से भी आता है भावार्थ लिखने वाला सबको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पर चलते, पेज नंबर 6 पर देखो, इस पर क्या बोला जा रहा है, साहित्य को टके कमाने का साधन कभी नहीं समझना चाहिए, ऐसा लेखक ने क्यों कहा, वो है, ठीक है। इसके आंसर आपको करना है। फिर नेक्स्ट इसके अथवा में क्या है, जिनकी नौकरी छूट गई हो उनके लिए 9 रुपये 900 से कम नहीं होते, लेखक ने ऐसा क्यों कहा, ठीक है। ये आपको करना है दोनों को, ठीक है। एक बात और मैं बता दूं कि आप 3 सेट से करते तो लगभग जो कुछ भी नहीं पढ़े वो पास हो जाएंगे, ये फिक्स है, ठीक है। तो आप जो कुछ भी नहीं पढ़े वो 3 सेट जो है पढ़ लेना, जितना भी क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाया जा रहा है सभी को कर लेना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते इस पर प्रश्न क्रमांक 16 पर आपका क्या आएगा भाई, 5 अंक के लिए आपका आवेदन पत्र आएगा। तो देखो 2 आवेदन पत्र मैं अभी बता रहा हूं, दोनों को अभी कभी प्रैक्टिस कर लेंगे। सचिव छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर को एक पत्र लिखना है जिसमें अंक सूची की द्वितीय प्रति के लिए आपको आवेदन लिखना है। उसके अथवा में क्या दिया हुआ है कि आपका नाम भाई अजय है, कुछ भी हो सकता है, अजय विजय राकेश जो भी हो सकता है, बट आपको क्या करना है, अपने स्कूल प्राचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है आपको, ठीक है। 2 चीज, एक तो अंक सूची की द्वितीय प्रति, और अगला इंपॉर्टेंट हमने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है, प्राचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु आपको आवेदन पत्र लिखना है। क्लियर है यहां तक। फिर आगे बढ़ते आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है।
ये भी 5 अंक के लिए आती है। वो क्या है भाई, अपठित गद्यांश। तो जितने भी आपको अपठित गद्यांश दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक में, सबको कर ले अच्छे से प्रैक्टिस, या जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल कर ले। वैसे नहीं पढ़ोगे तब भी ये बन जाती, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान होती है। ठीक है, जो भी चीजें इस तरीके से दिया रहता है कंप्लीटली आपको 2 से 3 बार पढ़ लेना होता है। और नीचे जितना भी क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक। तो जो चीजें भी, जो वर्ड्स बहुत बार आया होगा, पढ़ने के हिसाब से आपको पता चल जाएगा, वो उसकी शीर्षक हो जाएगी। फिर व्यायाम कितने प्रकार के होते हैं उसके नाम लिखना है, पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। शारीरिक व्यायाम किसे कहते हो, उसको ऊपर को पढ़े हो तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, गद्यांश का सारांश जो आपको लिखना है, जो बड़ा सा गद्यांश है उसको छोटे रूप में आपको लिखना है, सिंपल सा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसको कर लेना। फिर आपके जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं भाई। लास्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है आप सबको पता है, वो क्या है भाई, आपका निबंध है ना। तो निबंध देख लेते हैं भाई, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हमने जो आपको बता रखे वही सब निबंध इसमें रखे हैं, ताकि आपको पता चले जीवन में खेलों का महत्व, समय का सदुपयोग, ऑनलाइन शिक्षा का महत्व, पर्यावरण से क्वेश्चन दे लिए, और एक है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारी, नरवा गरवा गुरुआ बारी, ये है। तो इनमें से कम 2 से 3 आपको अच्छे से, 3 तो मिनिमम है, आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। उसके पॉइंट जो है वो भी वेल प्रैक्टिस्ड होना चाहिए, आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। तो ठीक है, आपको अच्छा इसमें इसलिए स्कोर करना है क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में अगर नंबर इधर उधर होता है तो उसका कवर आपका हिंदी से हो जाए, इसलिए इसमें पूरी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से तीनों सेट का। ठीक है, तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और एक चीज, हाँ, धोखे में मत रहना भाई कि यही क्वेश्चन आपका आने वाला है। कई बच्चे ऐसे होते हैं सिर्फ वही आएगा, क्या रियल है क्या, ऐसे रियल वगैरह के चक्कर में नहीं रहना। हमने आपके लिए कब से कोशिश कर रहा है कि रियल के चक्कर में मत रहो, कईयों वीडियो बनाए सिर्फ इसी चक्कर में। इसलिए ईमानदारी के साथ रियल वाला मेहनत कीजिए, हम आपके लिए कर रहे हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। निचोड़ सीरीज पूरा फॉलो कीजिए, डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन जो है आपका फंसने की फुल चांसेस है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।